नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है अतिथि भाग 2। प्रारब्ध ही संयोग है, संयोग जीवन का प्रसाद है। यह ईश्वर का दिया है, अतः यह दुखद नहीं होना चाहिए। भले ही रोग के रूप में आए, अर्थ संकट या दुर्घटना के रूप में आए। हजारों लाखों स्वरूप हो सकते हैं, बिना सूचना के आते हैं। अतिथि तो है ही, आप इन्हें खाली लौटा भी नहीं सकते। वैसे तो यह आपके ही पूर्व कर्मों का फल होता है, भोगना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। और जब भोगना ही है, तब प्रसाद मानकर क्यों नहीं जिया जाए। इस अवस्था को तो प्रबल करना ही होगा कि ऐसे संयोग हित तो अवसर बनकर आते हैं। इनमें हमारा हित छिपा रहता है। प्रारब्ध, संयोग और अतिथि सभी प्राय है, अवसर है। जो बात हमारी पकड़ में नहीं आती वह यह भीतर कौन है जो बाहर आता रहता है। तदष्टवा तंदेवानु पारवी सत, उसने सृष्टि की और वही सृष्टि के भीतर प्रवेश कर गया। कभी वह बाहर आता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, कभी भक्ति के द्वारा हम उसके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। वहां पहुंचकर तो दोनों का भेद ही समाप्त हो जाता है। आत्मा के दो विभाग होते हैं, एक में ईश्वर तथा दूसरे में जीव का स्थान है। बीच का पर्दा हटते ही दोनों एक हो जाते हैं। दो अतिथि सदा सदा के लिए एक हो गए। मन में अतिथि के प्रवेश का द्वार है। मन में विचार उठते हैं, विचारों से ही इच्छा का निर्माण होता है। इच्छा ही अतिथि है। हम नहीं जानते कब कौन सी इच्छा पैदा होगी। यही इच्छा का ईश्वर तत्व है, अतिथि स्वरूप है। हमको ही तय करना होता है कि क्या प्रतिक्रिया करें, स्वीकार करें या नकार दें। इच्छा भी तो मूल में अवसर ही है। इच्छा ही संयोग है। इच्छा को पैदा नहीं किया जा सकता। इच्छा ही माया है, माया बनकर जीवन को चलाती है। यही अतिथि देवो भव कही जा सकती है। माता पिता आचार्य भी देव हैं, अतिथि हैं। माता पिता के द्वारा शरीर में 7 पीढ़ियों के अंश आते हैं। कब कौन सा अंश प्रेरित होकर प्रकट होगा, वह भी अतिथि होगा। इसमें सर्वाधिक अंश पिता का होता है। यह हमारा कर्म क्षेत्र है। आचार्य हमारे ज्ञान क्षेत्र को सींचते हैं। पिता की तरह ही आचार्य की भी पीढ़ियां होती है। अध्यापक की पीढ़ियां नहीं होती। वह ज्ञान अपने गुरु से लेकर शिष्यों को नहीं देता। उसे देवो भव नहीं कह सकते। वह सूक्ष्म नहीं, स्थूल है। अतः आँखों से ओझल होते ही स्मृत भी हो जाता है। आचार्य का देवत्व भी आध्यात्मिक इच्छाओं का संचालन करता है, ज्ञान तथा भक्ति योग की ओर प्रेरित करता है। यहाँ हमारी श्रद्धा तय करती है कि गुरु के वचनों का कहाँ तक पालन किया जाए। गुरु शिष्य श्रद्धा सूत्र से ही तो बंधे होते हैं। जब जब जीवन में 49 आसुरी शक्तियाँ का प्रभाव बढ़ता है, गुरु प्रदत्त 33 देवताओं का आह्वान करता है, यही समुद्र मंथन जीवन भर चलता रहता है। विजय अंत में सत्य की होती है। सत्य का मार्ग गुरु देता है। असत्य के अनंत रूप हैं और सभी रूप जीवन में नकारात्मक भरते रहते हैं। रोग, तनाव, भय आदि के माध्यम से उम्र को घटाने का कार्य करते हैं। केवल सत्य ही जीवन को पूर्ण स्वस्थ रख सकता है, लंबी उम्र का कारक बनता है। सकारात्मक और नकारात्मक भाव भी तो संयोग ही होते हैं। हमारे कर्म 2 तरह के होते हैं। एक इन संयोगों अथवा अतिथियों से प्रभावित होते हैं। 2 नए वर्तमान कर्म अपनी नई इच्छाओं के आधार पर करते हैं। एक कर्म यदि गुरु के निर्देशन में किए जाएं तो पिछले कर्मों का बंधन काटने वाले होते हैं। नए कर्म भी बंधन का कारक नहीं बनते। यदि वातावरण में प्रवाह में बहकर कर्म किया जाए तब आसुरी भाव बढ़ता दिखाई पड़ेगा। नए कर्म बंध पैदा होंगे, उनको भी काटने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। कथा श्रवण से भक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। इसके नित्य अभ्यास से आस्था दृढ़ होती है। तब हमारे विचारों के अतिथि भी सत्व गुण प्रधान होने लगते हैं। आत्मा के आवरण हटने लग जाते हैं। हम अतिथि बनकर यात्रा शुरू कर देते हैं। आत्मा की ओर इसी श्रद्धा के अनुरूप नए संयोग बनते जाते हैं।
हमारा देवता भी अतिथि बनकर हमें अपनी ओर खींचता जाता है। शनै शनै पास आते हैं, आते एक दिन एक हो जाते हैं। इसलिए लोक में कहावत है कि दार से अतिथि खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। न जाने कौन सा अवसर हाथ से छूट जाए। अतिथि देवो भव। धन्यवाद।